चिड़िया और घमंडी हाथी। बहुत समय पहले एक हरा भरा और विशाल जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और मीठे पानी की नदियां बहती थीं। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। गजराज अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो जब भी जंगल में चलता, पेड़ पौधों को रौंदता हुआ निकलता। छोटे छोटे जानवर उसे देखकर डर जाते और छिप जाते। गजराज को लगता था कि जंगल में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने बड़ी मेहनत से टहनियों और पत्तों से अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में उसके छोटे छोटे अंडे थे, जिनसे उसे बहुत प्यार था। एक दिन दोपहर के समय बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गजराज को प्यास लगी और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। चलते चलते वो उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां चिड़िया का घोंसला था। प्यास और थकान के कारण गजराज चिड़चिड़ा हो गया था। उसने बिना सोचे समझे पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया ताकि कुछ पत्ते गिरे और उसे ठंडक मिले। पेड़ के हिलते ही चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके सारे अंडे टूट गए। चिड़िया जब वापस आई और उसने ये देखा तो उसका दिल टूट गया। वो रोने लगी और गजराज के पास जाकर बोली, तुमने मेरे बच्चों को क्यों मार दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गजराज ने घमंड से कहा, मैं इतना बड़ा और शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। ये तो बस एक छोटा सा घोंसला था। चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपने बच्चों के लिए न्याय जरूर करेगी। वो अपने मित्रों के पास गई। सबसे पहले वो मधुमक्खी के पास पहुंची और सारी बात बताई। मधुमक्खी ने कहा, हम मिलकर उस घमंडी हाथी को सबक सिखाएंगे। फिर वे दोनों मेंढक के पास गए। मेंढक भी उनका दोस्त था और बहुत समझदार था। उसने भी उनकी मदद करने का वादा किया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब गजराज फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो मधुमक्खी उसके कान के पास जाकर जोर जोर से भनभनाने लगी। गजराज परेशान होकर अपनी आंखें बंद करने लगा और अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा। तभी चिड़िया ने मौका देखकर उसकी आंखों पर अपनी तेज चोंच से वार किया। गजराज दर्द से चिल्ला उठा और उसकी आंखें बंद हो गईं। अब वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। गजराज घबराकर इधर उधर भागने लगा। तभी मेंढक ने एक गहरे गड्ढे के पास बैठकर जोर जोर से टर टर करना शुरू कर दिया। गजराज को लगा कि वहां पानी है। वो उसी दिशा में दौड़ा और बिना देखे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरकर गजराज बहुत घायल हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने घमंड में एक छोटी सी चिड़िया को दुख दिया और आज उसी की एकता और समझदारी ने मुझे हरा दिया। कुछ समय बाद जब वो गड्ढे से बाहर निकला तो उसने चिड़िया से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वो कभी अपने बल का घमंड नहीं करेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और उस दिन के बाद गजराज बदल गया। अब वो जंगल के सभी जानवरों के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। सीख: घमंड इंसान को अंधा बना देता है और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है।